सोनम वांगचुक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, वांगचुक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, वांगचुक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वह देश के ऊपर में एक काला धब्बा होगा अगर ऐसे लोगों की, ऐसे शख्सियत की गिरफ्तारी होगी और जेलों के अंदर में डाला जाएगा। तो कि अविलंब सोनम वांगचुक को मुक्त किया जाए और उनको जो सामाजिक भूमिका, जो दायित्व, वो नेतृत्व जो करते हैं उन्हें करने दिया जाए। दुनिया जानती है कि वांगचुक जी क्या कर रहे हैं। वो देश के लिए, अपनी रियासत के लिए जो मांग कर रहे हैं, ये कौन सा मांग ऐसा है जो पहले नहीं किया गया है। अगर अलग वो तो देश, अपने इलाके को दूसरा देश बनाना नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार उस प्रांत को कमज़ोर बना के रखना चाहती है, उस प्रांत का आर्थिक दोहन करना चाहती है। अपने पूंजीवादी जो उनके मित्र हैं, जो दलाल हैं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहता है, आवारा पूंजीवाद को वहाँ लागू करना चाहती है, उस राज्य के संसाधनों को लूटना चाहती है। इसके लिए वो जनता को कमज़ोर करना चाहती है और वहाँ पर अभी सबसे बड़े नेता सोनम वांगचुक उभरे हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, आपको पता है कि बीते 26 सितंबर को पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता, जाने माने साइंटिस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। उनके गिरफ्तारी का पूरे देश भर में राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस वक्त हम पटना के भगत सिंह चौक पर हैं, जहां पे कुछ सीपीआई के कार्यकर्ता जुटे हैं और उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, उनके गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगा रहे हैं। आइए यहाँ पे हम प्रदर्शनकारी लोगों से बातचीत करते हैं कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के वे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, यह जाहिर करता है कि हिंदुस्तान के अंदर में अंधेरे का दौर चल रहा है, जहाँ पर कोई संविधान नहीं है, कोई न्याय नहीं है और न्याय पर हमला करने वाले लोग सत्ता पर काबिज हैं। उसका एक सबसे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से सिद्ध हो चुका है। आप जानते होंगे कि वो किस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता वो हैं, किस तरह से वैज्ञानिक हैं और लगातार वो सेना के लिए भी काम किया है, पूरे क्षेत्र के लिए काम किया है, पूरे प्रकृति के लिए काम किया है और इंसानियत के लिए काम किया है। वैसे शख्सियत को झूठे, एकदम फर्जी तरीके से गिरफ्तार करके जेलों के अंदर में डालना, यह जाहिर करता है कि हिंदुस्तान के अंदर में न्याय का, कानून का शासन नहीं है। यहाँ फांसीवाद का शासन है। जो सत्ता के खिलाफ में अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा, उसको वो जेलों के अंदर में बंद करेंगे या तो उसकी हत्या करेंगे। इसका उदाहरण यह सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने दे दिया है। ऐसा क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जाने से जैसे मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है? एकदम फर्जी है। जो पूरा का पूरा जो सरकार कह रहा है, यह फर्जी है। असल में ऐसे लोगों से सरकार को खतरा है जो वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, वैज्ञानिक तरीके से बोलते हैं। तथ्यों को और तर्क के आधार पर जो लोग बातों को रखते हैं, सरकार के चरित्र को उजागर करते हैं। आप पूरे के पूरे लद्दाख को देख लीजिए कि क्या हाल हो गया है। सरकार ने किस तरह से वहाँ की जनता को क्या अधिकार दिया है और कितना अधिकारों को छीना है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसी में लगातार वो जनता के पक्ष में खड़े हैं। लद्दाख के जनता को न्याय मिले और पूरे देश की जनता को न्याय मिले, इसके लिए वो खड़े रहे हैं। तो वैसे शख्सियत को ये जो बातें हैं, ये देश की सरकार को नागवार गुजरती है और उस पर इस तरह की कार्रवाई अविलंब हम लोग चाहते हैं कि बिना शर्त उनकी रिहाई हो, अविलंब रिहाई हो, क्योंकि वह देश के ऊपर में एक काला धब्बा होगा अगर ऐसे लोगों की, ऐसे शख्सियत की गिरफ्तारी होगी और जेलों के अंदर में डाला जाएगा। तो इसलिए अविलंब हमारी मांग है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि अविलंब सोनम वांगचुक को मुक्त किया जाए और उनको जो सामाजिक भूमिका, जो दायित्व, वो नेतृत्व जो करते हैं उन्हें करने दिया जाए। क्या लगता है सोनम वांगचुक सामाजिक जीवन में लंबे समय से हैं, उनके किन्हीं कार्यों से ऐसा लगा कि वो कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं? नहीं, सवाल वो नहीं, सवाल तो तय कर रही है मौजूदा भाजपा की सरकार। वो चाह रहे हैं कि हर गलत को सही और सही को गलत करना। दुनिया जानती है कि वांगचुक जी क्या कर रहे हैं। वो देश के लिए, अपनी रियासत के लिए जो मांग कर रहे हैं, ये कौन सा मांग ऐसा है जो पहले नहीं किया गया है। अगर अलग वो तो देश, अपने इलाके को दूसरा देश बनाना नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि तुम हमें आज़ादी दो। तो हर आज़ादी चाहने वाले को इसका मुंह बंद कर देना चाहते हैं। ये इसका जिंदा मिसाल है। साथ ही साथ मैं ये बताऊं कि आज का जो हमारा ये मार्च है, दरअसल मार्च इसलिए है गांधी जयंती के मौके पर कि सरकार ये जो चरणवार चुनाव कराती है और एक एक हफ्ते का टाइम होता है। सीधा इसका मतलब है कि जो फर्जी वोटर है उसको वहाँ तक पहुँचाने की योजना बनाना। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से वो नारा लगाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो फिर जब वन इलेक्शन और वन ये, तो फिर एक दिन में ही चुनाव क्यों नहीं।
इसलिए हम लोग का डिमांड यही, इसीलिए लेके हम लोग मार्च किया है कि एक दिन में, एक रियासत में एक ही दिन में चुनाव कराओ, ताकि फर्जी वोटर का गलत इस्तेमाल ये नहीं हो सके और अपने मन के ये अपनी हुकूमत नहीं बना सकें, इसलिए हम लोग निकले हैं। जनाब ने यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम बातचीत करते हैं। सोनम वांगचुक के रिहाई को लेकर के ये लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे साथ। जी, आपका क्या नाम हो गया? जी, मेरा नाम उदयन राय, कामरेड उदयन राय। क्या कहना चाहेंगे उनके गिरफ्तारी? जी देखिए, आज गांधी जी की 156वीं जयंती है और आज के दिन सोनम वांगचुक जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि गांधी जी भी स्वराज, हिंद स्वराज चाहते थे। गांधी जी खेती किसानी के पक्ष में थे। गांधी जी आर्टिफिशियल चीज़ों के, प्रकृति के साथ जीने सिखाते थे। सोनम वांगचुक के भी जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने बहुत ही लंबा काम किया है, खुद वैज्ञानिक भी रहे हैं और एक राष्ट्रवादी भी हैं। कभी वो भाजपा के साथ भी थे, लेकिन जब भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी और वो अपने इलाके में मजबूत होने लगे, तो भाजपा की जो नीति है कि सभी क्षेत्रीय जो मजबूत लोग हैं उनकी नीतियों से थोड़ा भी फ़र्क करते हैं, उनके साथ वो क्रूरता से पेश आते हैं। वो अपने राज्य के लिए स्टेटहुड मांग रहे हैं, वो स्टेटहुड देना नहीं चाहते हैं, जिससे कि लद्दाख की जनता को आज़ादी मिलेगी। और वो केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती है। केंद्र सरकार उस प्रांत को कमज़ोर बना के रखना चाहती है, उस प्रांत का आर्थिक दोहन करना चाहती है। अपने पूंजीवादी जो उनके मित्र हैं, जो दलाल हैं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म कहता है, आवारा पूंजीवाद को वहाँ लागू करना चाहती है, उस राज्य के संसाधनों को लूटना चाहती है। इसके लिए वो जनता को कमज़ोर करना चाहती है और वहाँ पर अभी सबसे बड़े नेता सोनम वांगचुक उभरे हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। जी, हमारे साथ क्या शुभ नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम हुआ मोहन प्रसाद, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई इनके मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो आपने उठाया, जिसके विषय में कुछ साथियों ने हमारे विषय में, आपके विषय, उन सवालों को रखने का काम किया है। सवाल है कि जब वोट चोरी हो रहा है, जो पूरे बिहार के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि पूरे दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में यह चर्चा चल रही है, और फिर एक नई घटना घट गई कि अभी बिहार के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें इस थाने के जितने नंबर हैं उसको बदल दिया गया है। क्या चीज़ का नंबर बदल दिया? थाना में जो टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर है उसको बदल दिया गया है। ये करीब एक सप्ताह से यह कार्रवाई चल रहा है। ऐसी घटनाएं जो हो रही है, या इस बीच में चुनाव आयोग ने अभी तत्काल कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। यह कार्रवाई 6 महीना पहले करना था, जहाँ सारे लोग चुनाव का जो काम किए हैं, कार्य किए हैं, यह काम अब उनके द्वारा कराना चाहते हैं। जो अनभिज्ञ लोग हैं वो समाज में अभी चुनाव कराने के मौके पर आ रहे हैं, तो गलत है। यह चुनाव आयोग इस तरह से एक नई घटना बनाकर आम लोगों को डराकर कि वोट नहीं दें और किसी तरह के बूथों पर कार्रवाई हो तो पुलिस वहाँ नहीं पहुँचे और आपस में उन लोगों का तकरार बढ़ता रहे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। चुनाव को कहना चाहते हैं कि इस वापस जो कार्रवाई किया है उसको वापस लेने की कार्रवाई करें। तो सुना आपने, इस वक्त मैं पटना के भगत सिंह चौक पर हूँ और यहाँ पे सीपीआई के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में, और भी जो बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण हुआ उसके बाद जो फाइनल सूची जारी हुई है, इन तमाम सवालों को ये लोग उठा रहे थे। यहाँ पे प्रदर्शन में हमने कुछ लोगों से बातचीत की, आप सुने। मिलेंगे इसी तरह के फिर अन्य रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।